डॉक्यूमेंट्रीज। आप हमारी किचन से मांगने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। बेटा, आपकी खाला यहीं रहती है? आप हमारी खाला को लेना है, वो बहुत डांटती है, उनसे बहुत डरता हूँ। या अल्लाह, बिस्तर से उठने में इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तुम समझती हो। उठ तो रही हूँ। हम तो समझ रहे थे कि तुम दोनों रात को कमरा साफ कर रही होगी। हाय बिटिया, अल्लाह ने हाथ इसलिए दिए हैं कि इन्हें हिला जुला लिया करो। कोई शाखें नहीं लगी हुई पेड़ पे। तौबा है, कमरे की हालत तो देखो। रियली बड़ा सा डिप्रेशन हो। हाय बस, खबरदार जो इस मुई बीमारी का नाम मेरे सामने लिया फैशनेबल की। मैंने तो जिस अमीर आदमी की निकम्मी बीवी को देखा है ना, इसी बीमारी में देखा है। हाँ, अच्छा फोन ला के दो। और ऊपर से सत्यानाश इस शैतानी खर्चेगा और तुम नहीं बदलोगी। है तो मैं क्या बदलूं, मैं ठीक तो हूँ। क्या बदलूं मैं? जाओ फोन ला के। हाँ, ला रही हूँ, दम लो। ये लो। ऐनक का है। मुझे क्या पता, अब मैं ये सब संभालूं। थक गई मैं तो, कमर टूट गई सुबह से काम कर करके। ये लग जाएंगी अब। तो एक तो ऐनक, लेंसेज मेरे, फोड़ सारे जहां। ढूंढ। हेलो, हाँ नादिया। हाँ मैं जहारा बोल, नहीं अभी सो कर उठी हूँ। नहीं, हाँ हम पहुंचे। उफ, नहीं मैं आ रही हूँ। पता है इतनी सख्त घबराहट हो रही है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। आई एम सो डिप्रेस्ड। आई एम जस्ट कमिंग। हाँ, सी यू लेटर डार्लिंग, बाय बाय। हेलो। हाँ बोलो। कुछ खाने को मिलेगा? खाने की कोई चीज नहीं है, खबरदार। इतना सारा तो पड़ा है। खबरदार, हाथ नहीं लगाना, सांप मारते हैं ऐसे करके। चलो इधर बैठे, बैठो मेरे साथ। हरियाली बेगम को तो दे देते और मुझे नहीं। ओह, मैं तो मजाक कर रहा था। लो खाओ 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 खाओ। अरे हरियाली बेगम जब से आई है ना, बहुत दिल लगा हुआ है। और ये मुंह का ताला तो खुला है, वरना तो मुंह को तो पले पले मेले जंग लग गया था। नानी अम्मा तो कहती है बच्चे फरिश्ते होते हैं। तुम्हारी नानी अम्मा चश्मा नहीं लगाती, डॉक्टर को नहीं दिखाया, फरिश्तों ने सुन लिया ना तो गुगलू गुगलू करेंगे। अरे जी बस करो, साहब ने देख लिया ना तो मारा जाऊंगा। हरियाली बेगम के लिए ले जा रहे हो? ले जाओ और हरियाली बेगम को कहना कि मैं चाय बना रहा हूँ, बेचारी थक गई होंगी ना। छोकरा, ये सब किधर लेके जाते हो? आपको क्या, मैं अपने खाने के लिए ले जा रहा हूँ। बावर्ची, ये सब क्या है? जी ये मजाक कर रहा है जी, जबरदस्ती लिए। ये सब फ्रूट की कीमत तुम्हारी तनख्वाह में से कटेगी। जरा ऊपर मेरे पास आओ। मैंने इस घर में कोई यतीम खाना नहीं खोला हुआ, ना ही कोई लंगर बट रहा है। सर वो तो मैं समझ गया कि इस घर में लंगर नहीं खुल सकता, मगर मैं समझा कि फ्रूट बेगम साहबा ने मंगवाए, और अगर नहीं देता तो आप नाराज हो जाते। बक बक मत किया करो। आई एम सॉरी जी, गलती हो गई। किचन के दरवाजे को ताला लगा के रखो। दोनों दरवाजों को जी? ओ अहमद, बाहर के दरवाजे की बात कर रहा हूं। और फ्रिज में जितनी चीजें पड़ी हैं उनकी लिस्ट बनाओ और हर रोज के भी चेक किया करेगा। बटलर साहब चेक करेंगे?
उनका बस चले तो वो मेरी खाल उतार के मुझे भी चेक करें। ईमान से वो तो अंडे के छिलके भी चेक करते हैं। किचन में गैर मुतल्लका लोगों का दाखला बंद करो। गैर मुतल्लका का मतलब बराबर वाले सर? केबी केबी। यस सर। आज के बाद किचन की निगरानी तुम करोगे और कोई चीज इधर से उधर नहीं जाएगी। वेरी राइट सर। अगर मैं बाहर जा रहा हूं। What do you mean by बाहर? Hey, क्या कर रहे हो शैतान? मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। वो एडवोकेट नासिर का बेटा, आप जानते होंगे, मेरे साथ 2 साल अमेरिका में रहा है। जिसका नाम फारूक था। जी हाँ, अब भी उसका नाम फारूक ही है। आपकी गाड़ी ले जाऊं? What? No question. मैं अपनी गाड़ी को कभी हाथ भी नहीं लगाने देता। ये आप समझते हैं, मेरा मतलब आपकी उस नई गाड़ी से नहीं है। वो जो पुरानी खटारा बस खड़ी है ना पहले गैराज में, वो दे दीजिए। ओए, what do you mean by खटारा? तुम्हें उसकी अहमियत का पता ही नहीं है। वो मैंने एक अंग्रेज गवर्नर से ली थी। इससे पहले वो इंग्लिस्तान के बादशाह के पास होगी। आगा जानी प्लीज, आप लोग हमेशा पास्ट में क्यों रहते हैं, प्रेजेंट में क्यों नहीं आते? अमेरिका में कोई भी पास्ट की बात नहीं करता है। अमेरिका का कोई पास्ट है? ओके ओके, मैं टैक्सी में चले जाता हूँ। वैसे भी पता नहीं आपकी गाड़ी स्टार्ट भी होती है कि रस्सी से पकड़ के खींचना पड़ेगा। वैसे भी पता नहीं तुझे ड्राइविंग आती है या नहीं। मुझे अमेरिका से ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, यहाँ की तरह 400 रुपए देकर खरीदा हुआ नहीं है। फिर जिसने अमेरिका में गाड़ी चलाई उसने हर जगह चलाई। किसी को अमेरिका से बुलाओ और उसे कहो कि कराची की जूना मार्केट, लाहौर का भाटी गेट और पिंडी के राजा बाजार में गाड़ी चला के दिखाए। फिर जो चोर की सजा सो मेरी सजा। फिर मैं तुझे गाड़ी दे दूंगा। आगा जानी प्लीज, वो अपनी पुरानी वाली गाड़ी दे दीजिए। नहीं, पुरानी वाली नहीं मिलेगी, वो छोटी वाली ले जाओ। ये लो, प्यार के साथ, प्यार। टेक केयर। यू आर ग्रेट। ऑलराइट। हेलो नेबर, आइए मैं छोड़ देता हूँ। जी शुक्रिया, मैं टैक्सी ले लूंगा। इस वक्त ऑफिस टाइम में और इस इलाके में। मैडम ये अमेरिका नहीं है। क्यों? अमेरिका में टैक्सीज आसमान से गिरती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लगता है। जरा इशारा करें मौजूद, न बेईमान न कुछ। और ड्राइवर इतना खुश मिजाज के। जैसे आप वहाँ आप टैक्सी चलाते थे। खुश मिजाज कहने का शुक्रिया। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कोई भी टैक्सी वाला नहीं मिलेगा। आप इनके मिजाज नहीं देखती, ऐसा लगता है कि CSS का इम्तिहान पास करके निकले। आपको अमेरिका से किसने बुलाया, क्यों बुलाया और आप क्यों आए? नौकरी करने आए। वहाँ टैक्सियाँ बहुत मिलती हैं, नौकरी नहीं मिलती या आपको नहीं मिलती? बात सिर्फ इतनी है कि मुझे एक नजूमी ने कहा था कि जा बच्चा इस्लामाबाद जा, वहाँ तेरी दिली मुराद पूरी होगी। तो मैं आ गया। हमारे पड़ोस में एक साहब रहते थे, वजीराबाद तक गए थे और कहते थे कि वलायत से होके आ रहा हूँ। आपका भी ये केस तो नहीं है? ये क्या कर दिया आपने? लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ के लोग बहुत बाइखलाक हैं। कोई भी अमेरिकन समझ के धक्का दे देगा आपको। टैक्सी!
Debbie, यस सर। I'll kill her. Debbie, यस सर। अभी तक ये कितने गमले तोड़ चुकी है? गालिबन 4। 9 पहले के टूट चुके हैं और 3 दफा गेट की दीवार से गाड़ी टकरा चुकी है। ये जितना नुकसान कर रही है ये सारा किराए में जाएगा, ओके? यस सर। हाँ। वैसे तुम काफी बदल गए हो भाई। 12 साल काफी अरसा होता है, कई मौसम बदल जाते हैं, मगर यार तुम तो वैसे के वैसे हो। What a pleasant surprise। मम्मी ने जब मुझे बताया ना कि तुम यहाँ हो तो मैंने सोचा अब जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। फिक्र ही ना करो यार, फिक्र ही ना करो। आओ। यार तुम और ये काम यकीन नहीं आ रहा। यार यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, मगर अब सिर्फ काम चला रहा हूँ। अच्छा वो तुम्हारे टेढ़े मेढ़े ख्यालात का क्या हुआ? आओ कॉफी पीते हैं। असल में ये है कि ऊपर से नीचे आने में ज़्यादा देर नहीं लगती, बस ज़रा देर में पहुंच जाते हैं। जगह अच्छी है, बड़े मज़े में गुजर रही होगी। हाँ, क्योंकि अब इतने अरसे बाद पता चला है कि ज़िंदगी हम नहीं गुजारते बल्कि ज़िंदगी हमें गुजार देती है। और बस यार मुझे भी गुजरना पड़ रहा है आंखें बंद करके। हाँ, क्योंकि असल आंखें बंद करने का फ़ायदा ये है कि ख्वाब खूबसूरत नज़र आते हैं और मैं खूबसूरत ख्वाब देखना चाहता हूँ। बको मत यार। अच्छा ये बताओ वो तुम्हारे आर्ट वगैरह का क्या हुआ? यार वो सिलसिला भी चल रहा है। बकौल शायर है मश्क सुखन यारी, चक्की की मुशक्कत भी। ओ भाई बस, मुझे शेर व शायरी से कोई लगाव नहीं है, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता। अच्छा यार तुम ये तो बताओ आखिर आ क्यों गए? अरे भाई कौन आ रहा था, कौन आना चाह रहा था, लेकिन मम्मी के आगे हार गए। अगर मैं अब भी अमेरिका से नहीं आता ना तो मम्मी ने अमेरिका पहुंच जाना था और मुझे उल्टा टांग देना था। तुम तो मम्मी को जानते हो यार। यार खैर एनीवे, तुम्हें ये बताओ कि वो अपना यार उस लड़की का क्या नाम था? किस लड़की की बात कर रहे हो? मुझे कोई नाम वाम याद नहीं है। पता क्या बात है, अमेरिका में हर चीज़ डिस्पोजेबल बन रही है। हाँ, नाजुक होती है ना। हाँ, अब तो लड़कियां भी नाजुक बन रही हैं। और तुम सुनाओ, तुमने सेरा वेरा बांधा या अब तक फौत हो चुके हो? यार इस शहर में फौत होना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी अब सेरे की कीमत बहुत चढ़ गई है यार। यानी कि बड़ी नौकरी, आला ओहदा, कोठी, कार, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, और अगर ये सब कुछ हो तो फिर लड़के पे भी सरसरी से नज़र डाल लेते हैं। वरना हजूर अब आपकी कोई कीमत नहीं रही, 2 लड़कों की भी नहीं। अच्छा बस यार, कॉफ़ी मंगवाओ, बात ही करते रहोगे। अच्छा मंगवाता हूँ। हाँ। मेरे ख्याल से 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह। 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा जो है ना वो दुबई में, छोटा जद्दा में और बेटी मरी में। जो बेटा दुबई में है ना माशाल्लाह हजारों में कमाता है। अभी उसने मुझे 3 वलायती रेशमी सूट भेजे और साथ में कैसेट रेडियो का वाला जिसमें बजता है ना बाजा, वो भी भेजा उसने। और जो छोटा है ना जद्दा में, वो तो ये कहता था मम्मा अब्बा को मैं हज करा दूं किसी तरह। मैं चली तो जाती, लेकिन कैफी साहब गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते, बेहाल हो जाते हैं। अब उन्हें कहाँ संभालती फिरूंगी। लेकिन खैर से मुन्नी की शादी हो जाए तो मैं ज़रूर हज करूँगी। जी जी। मेरा जो बेटा है ना बड़ा वाला, वो मुझे कहता रहता है कि अम्मा यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सोने से पीला कर दूँगा। मैंने कहा दूर दफ़ा, मुझे क्या सोना वोना नहीं चाहिए, मैं तो जिनके पास हमेशा से हूँ वहीं पड़ी रहूँगी। हाँ, और ये हमारी जो चुन्नी बेगम है ना,
ये हमेशा से ऐसी है, अपनी नानी पे गई है। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, वो भी ऐसी ही थी। अरे फल तो लीजिए आप। आज थोड़े से कैफी को दिया, बेचारा सुबह से बाजार गया हुआ था, निढाल पड़ा हुआ है। वो तो ऐसे निकम्मे हैं, ऐसे निकम्मे, मजाल है जो कोई काम कर ले। हाय चाय और सिगरेट के पैसे तक मुझसे लेते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे। अरे दिन कहूँ तो दिन और रात कहूँ तो रात। हरियाली, हद करती हो, आस पड़ोस सारे में तुमको ढूंढ लिया, कहीं तुम चाय पी रही हो। मैं चाय पीने आई थी, इसीलिए तो मैं ढूंढ रही थी। लाओ, मैं भी पीऊंगी चाय। लाओ चाय दो, लाओ चाय दो। हमारा झूठा पियोगी? आई हाय तो क्या है झूठा पीने में, लाओ चाय। तो बासर का दर्द भी नहीं गया, मुसीबत कर दी। भाई बच्ची जो है ना, हाँ बड़ा अच्छा है, सब भी कंजूस नहीं है। अच्छा, हमारा क्या होता? खुशबू किस चीज की आ रही? बड़ी मजेदार सी खुशबू है। क्या पका रहे हो भाई? आज मैंने गोश्त पकाया है, चखेंगी? अच्छा, देखो जरा कैसा है। कपड़ा दे जरा। जी। खुशबू तो वाकई बड़ी ही अच्छी, शुक्रिया। बहुत ही मजेदार। हरियाली बेगम, बोटी बहुत मजेदार है। हाय हाय, हाथ जल गया। जहारा, Yes, sir. What is it nonsense? ये सब किसने किया है? सर वो मेरा ख्याल है वो पड़ोसियों के बच्चा सर। बच्चा? I'll get him. उसको दबोच के मेरे पास लाओ। अभी नहीं, मैं लेकर आता हूँ। अगर तुम्हारा इसी तरह का बिहेवियर रहा तो इस शहर में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगी। मेरे मियाँ की बड़ी इज्जत है, एक ऊंचा ओहदा है, नाम है, सब खाक में मिल जाएगा। तुम दूसरों के किचन्स में नंगे पांव बोटियां खाती फिरती हो। और हरियाली बेगम, तुम्हें अपने घर की चाय नसीब नहीं होती? होती है। जहारा बेगम, तुमने तो जैसी बुरी भली गुजारना थी गुजार दी, लेकिन अब रोशीन का तो कोई ख्याल करो। उससे कौन शादी करेगा? तुम इसी तरह दूसरों के किचन्स में हांडियों में झांकती रही तो उससे कौन शादी करने आएगा? मगर आपा वो मैं हांडियों में तो नहीं झांक रही। बीच में मत बोल। मैंने रोशनारा के लिए बहुत अच्छा लड़का देख लिया, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत बड़े घर में रहता है, 4 गाड़ियां हैं और भी बहुत कुछ है। शक्ल कैसी है? फिर वही बेवकूफी। अरे भाई, इतने बड़ी बिजनेसमैन की शक्ल कौन देखता है? हाय बिटिया तो जरूर देखेंगी।
गाड़ी से कितनी लंबी और चमकदार क्यों ना हो, अगर शक्ल मनहूस हुई ना तो मुन्नी तो आफत बर्पा कर देगी। हाँ मैं कह रही हूँ। तुम बिगाड़ के रखती हो इन लड़कियों को। मजाल है जो मेरे सामने बोले। कल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी की शादी हो रही है होटल में, वो लड़का भी वहां होगा। तुम लोग मेरे साथ शादी पे चलना, वहां तुम उसे देख लेना। मगर मैं क्यों जाऊं? प्लीज नो आर्ग्यूमेंट्स। तुम मेरे साथ चलोगी, बस मैंने कह दिया है। ठीक 8 बजे मैं तुम्हें यहाँ लेने आऊंगी, तैयार रहना। हरियाली बेगम, अली को आप संभालेंगी, वहां बच्चे नहीं जाएंगे। आप सच कह रहे हैं? जी हाँ, आप खुद चलकर देख लें। लेकिन आप मुझे क्यों बता रहे हैं? महज हमदर्दी में, क्योंकि ये काम सिर्फ अली का है। ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। मैं क्यों जानती हूँ? मुझे क्या पता? आप देख नहीं रहे कि मैं काम कर रही हूँ? अच्छा, तो आप वहाँ जाने से डर रही हैं? मैं किसी से नहीं डरती। मैं आती हूँ। लेकिन तो बारिश शुरू हो गई। अच्छा बहाना है। चलें। बड़े साहब के कमरे तक गई तो गजब हो जाएगा। वो पुलिस को टेलीफोन कर रहे हैं। ओह नो, उनको रोको, मैं आ रहा हूँ। मगर वो तो दोपहर से सो रहा है अपने कमरे में। उसके लिए बेहतर यही है कि वो 2-4 दिन तक सोता रहे। मगर इतने सारे स्टिकर्स उसको कहाँ से मिले होंगे? वो अकेले थोड़ी बाजार जा सकता है। आप ही मेरी तरफ देखें। क्या होगा? क्या पुलिस पकड़ के ले जाएगी उसको? पता नहीं, सब मेरे बच्चे के खिलाफ हो जाते हैं। सीधा साधा छोटा सा एक तो मेरा बच्चा है। बहरहाल एक लफ्ज भी उसको किसी ने कहा ना तो बस कयामत आ जाएगी यहाँ। आप उसकी ना फिक्र करें, वो तो खुद आ रही है। तो फिर तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? छोड़ आई पड़ोसियों के यहाँ, दीवार फलांग कर गई थी। मैंने उसको कहते एक दिन के लिए इसको यहीं रखे। कैफी साहब को छोड़ा ही हूँ वहाँ पे। हाँ आप ही, आपने अली को बहुत बिगाड़ दिया। डोंट बी सिली रोशीन। लो मैं उसको बिगाड़ी हूँ। लो कुछ करता ही नहीं, ना शरारतें करता है ना कुछ करता है। हरियाली बेगम किस पड़ोसी के यहाँ छोड़ के आई हैं अली को? बराबर वाले। कौन रहता है वहाँ? लोग रहते हैं और कौन रहता है। नाम क्या है उनका? ए भी तुम क्या वकीलों की तरह बहस करने लगी? कितने अफसोस की बात है। आप बचपन में हमें सिखाती थी कि झूठ ना बोले। हाँ मुन्नी, जान भी पड़ी होती है तो बोल लेते हैं थोड़ा बहुत। तुम्हें नहीं पता, वो बहुत गुस्से में हैं। आंखों से खून उबल रहा है उनके, बबशी की तरह टहल रहे हैं। मैं तो क्या ही हिटलर साहब से कि मुन्ना जो है ना अपनी मामू के यहाँ चला गया, कह देना अपने साहब को। आप ही, यू आर अ वेरी बैड लायर। गाड़ी से उतरवा दिया स्टिकर। हाँ हाँ, अरसर भैया साफ कर रहे हैं।
फिक्र नहीं। अरे मुन्नी बहुत नाराज है मुन्नी। ये तो है, तुम्हें पसंद का तो है कि नहीं? नीली नाच रही है। हाँ तो बस देखो कितना अच्छा गुलाब का फूल भी आ रहा है। अल्लाह हाय गज़ब, अल्लाह मियाँ क्या करूं बताया। क्या हो गया इन लोगों को? बोलो तो सही कुछ। हाँ क्या बोलूं बताओ। फोन फोन हाय मैं मर गई। ये बड़ी आपा का फोन। मैं तो नहीं नहीं पहले सुन। हरियाली में हाय प्लीज मेरी जान जल्दी सुन लो। तुमने बड़ा तंग किया। तो चुप कर जाओ, बोलना नहीं तुम लोग। लेकिन उनसे कहना तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम बिटिया, कैसी हो? जी नहीं तैयार हो रही हैं। अरे तुम्हें तो चुन्नी बेटे का पता है ना ज़बान। उनसे कह मैं नहीं जाना चाहती। उस कपड़े बिखराए बैठी तैयार अली बेगम तो कर। हाँ हो जाएंगे। अब तुम्हारी तरह कोई 10 घंटे तो नहीं लगाता। नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। बस उनसे क्या मारते ना। तैयार हो जाएंगे, मैं करवा रही हूँ उन्हें। फोन कर फोन नहीं जा। हाँ ठीक पहुंच जाएंगी, उसी टाइम पर पहुंच जाएंगी दोनों। तुम नहीं फिक्र करो। अच्छा सुन लिया। हाँ अच्छा खुदा हाफिज। नहीं जाना। पढ़वा दी ना मुझे सलवार। चलो खैर गाने सुनो बैठ के रात। अब तुम लोग तैयार भी तो होने हैं। तैयार हो जाएंगे। तैयार हो जाओ, सही हो जाएगा ना। तो शादी में जाना जरूरी है। उठ जाओ ना, तैयार हो। देर हो रही है। बस ये देख लो। करने पड़ेंगे। अली भी उठ गया बीच में। खवातीनों हजरात, मैं आपकी दिलचस्पी के लिए एक बात बता देना चाहती हूँ। दुल्हन का सामान जिसमें 1000 जोड़े और सोने के 140 सेट दिए गए हैं और दुल्हन के लिए एक कोठी जो कराची में खरीद कर रख दी गई है, जिसके लिए फर्नीचर इटली से आया है और पर्दे वगैरह वो फ्रांस से, और दुल्हा को मुंह दिखाई में लेटेस्ट मॉडल की होंडा अकॉर्ड दी गई है। नाजरीन, दुल्हन का जोड़ा देखिए, ये इतना कीमती है कि इसकी कीमत में एक आलीशान मकान तामीर हो सकता है। कपड़े में सोने की तारें डलवाई गई हैं और फूलों में जा वजह असली फिरोजा, याकूत, मोती और पुखराज जड़े हुए हैं। दुल्हन ने इस वक्त हीरे, नीलम और पुराने कुंदन के जेवरात पहन रखे हैं। खवातीन, जरा गौर से देखिए, दुल्हन ने जो जूते पहन रखे हैं वो असली सोने के हैं जिन पर मोती जड़े हुए हैं।
जी। वो मैं चाहती थी कि आपको अपनी बहनों से मिलाऊं, लेकिन मेरे ख्याल में वो कहीं जल्दी से चली गई। अच्छा जी। लेकिन यूँ कहिए कि आसिफ साहब तो आजकल मुल्क से बाहर हैं। जी। कल आप शाम को हमारे यहाँ चाय पे क्यों नहीं आते? आप मैं बच्चों को मिलाऊंगी आपसे। ठीक है जी, ठीक है जी। तो कल शाम 5 बजे। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात ठीक है जी, होगी। जरूर खुदा जरूर हाफिज़। जरूर जी। वैसे आप ही जी आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। व्हाई नॉट? ख़वातीन और हज़रात, हाय दुल्हन को देखिए, उनके जूते में शतूत लगे हुए हैं। हाँ, वही। और उनकी नथ में एक बहुत बड़ा हीरा, कोहिनूर से बस। बड़ा लगा हुआ है। never such rubbish. नहीं डार्लिंग, शी इज गेटिंग अ होंडा अकॉर्ड. Why can't we get that Honda Accord? Oh God! खैर, let's go. चले हॉर्न बजाए। आप ही बंद करें। पूरा नेबरहुड चल गया। गाड़ी बंद कर, गाड़ी बंद कर। सॉरी। वाओ, भला ये कोई बात है? हम हॉर्न ना बजाएं, हम टक्कर ना मारें, हम गमले ना तोड़ें, हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने घर में? हैं? क्या हम किराया नहीं देते? वो शख्स समझता क्या है अपने आप को? मैं अभी जाके उसको ठीक करती हूँ। फौरन करो। पर मुन्नी, ये शख्स है बहुत गलत, कम बखत कहीं का। इसके तो पुर्जे अलग अलग होंगे और नए पुर्जे डाले जाएंगे अगर उसमें फिट आ गए तो। हाँ। अरे अली, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि इस शख्स को तो ठेकेदारों ने बनाया है। और इसके अंदर जंग अजीम के मरे हुए निकम्मे सिपाहियों के पुर्जे हैं। कैसे ठीक हो? मुझे हंसी नहीं आ रही। तो मुझे नहीं आ रही, मुझे तो रोना आ रहा है। कोई फायदा नहीं आंसू बहाने का। वो शख्स इस काबिल है कि उस पर 2 आंसू जाए किए जाएं। हाँ। हरियाली बेगम, खुदा का वास्ता, एक तो वो रात को शादी की मार खा कर आ रहे हैं, ऊपर से उस आदमी ने हमला कर दिया। चाय पिलाओ। नहीं, हरियाली बेगम तुम मेरे साथ चलो। हाय, कहाँ जा रही हो? क्या कत्ल करोगी? मैं भी आती हूँ। चाकू चोरी तो लेती जाओ। ठहरो तो देखो जरा। क्या हुआ आगा जानी? तुम्हें नहीं मालूम है क्या हुआ है? ब्लड प्रेशर है। कितना? पागल हो रहा हूं। क्यों, ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा? क्या मतलब है कितना ज्यादा? बहुत है। अगर आप इसी तरह गुस्सा करते रहे ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आप दवा खाएं और सोने की कोशिश करें। सोने की कोशिश? इस घर में कौन सो सकता है? इस आसेबज़दा घर में? हाय मुन्नी, वहां तो कर्फ्यू ऑर्डर लग गया। अल्लाह तौबा तौबा, ऐसे ऑर्डर तो 7वें आसमान से भी नाजिल नहीं हुए थे जैसे वहां खटाखट नाजिल हो रहे हैं। और वो जो हिटलर पिटलर भैया है ना, वो मौत की फरिश्ता की तरह जगह जगह हुक्मनामे लगा रहे हैं, पता है? हाँ हाँ। अच्छा मुझे दिखा। चलो चलो देखिए। आगे ये तो देखो। देखा? हुई तो है। हाँ। देख, आओ आगे आओ।
गमले तोड़ना। देखो ये देखो, माय गॉड, घास पे चलना मना है। हम साहब को कुछ करना पड़ेगा, चलो। अम्मी जी मैं बटरे साहब को डाल रहा हूँ। हाय बेटा, ये क्या है? गमले तोड़ना मना, घास पे चलना मना, घंटी बजाना मना, ये क्या है? ये वाला आखिरी वाला क्या है? फूल भी तोड़ना मना। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, किसी को पता तो नहीं चला? पक्की बात है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे अंकल नहीं आए अभी तक वॉक से? बड़े साहब आज वॉक पर नहीं गए। क्यों? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ब्लड प्रेशर? जी। ओह, अच्छा मैं ऊपर जा रहा हूँ अंकल के पास, तुम नाश्ता ऊपर ही ले आओ। उन्होंने मना कर दिया है। मैं जो कह रहा हूँ तुम लेकर आओ। कौन है? क्या काम है? आगा जानी प्लीज, इस तरह ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब तक वो जंगली लोग इस घर में हैं, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो सकता। आप उनसे बात क्यों नहीं कर लेते? ओवर माई डेड बॉडी उनके साथ कैसे बात हो सकती है? अगर मैं उनके साथ बात करूंगा तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। माय गॉड, मैंने आज तक ऐसी स्टूपिड खवातीन नहीं देखी। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे बात कर लूं? तुम क्या बात करोगे उनसे? मैं उन्हें साफ साफ कह दूंगा कि अगर वो आपकी शराइत के मुताबिक नहीं रह सकते तो अपना इंतजाम कहीं और कर लें। Very good. Throw them out fast. Very good boy. और अगर वो गंदे दांतों वाला बात करे तो उसका जबड़ा तोड़ दो, ठीक है? Right. हेलो। अस्सलामुअलैकुम। अब आप भी कोई हुक्म दे दें। मुझे लगता है कि कल हमारे कमरे में एक तीर आके लगेगा जिस पे लिखा होगा कि सांस लेना मना है, मरने के लिए तैयार हो जाए। तीर तो आ सकता है लेकिन लिखा कुछ और होगा। खैर छोड़िए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर आप चलना चाहें तो मैं आपको ऑफिस छोड़ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये ना समझे कि आप मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, एहसान तो मुझ पर होगा। आइए। विश मैं आपके अंकल पे रिसर्च कर सकूं, लेकिन इसके लिए कुछ साल रुकना पड़ेगा, इसलिए वो अभी तक तारीख का हिस्सा नहीं बना। फिक्र ना करें, अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो कुछ अरसे में ये काम हो जाएगा। वैसे इस वक्त उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है? अरे जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब रात ऐसा हुआ कि आपके गेट की घंटी खुद ब खुद बजने लग गई। अब अगर आधी रात को ऐसे गैर मामूली वाक़यात होंगे तो ब्लड प्रेशर तो सुकून नहीं रह सकता। आप उन्हें किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जाते? मेरा ख्याल है उन्हें एक माहिर नफ्सियात की सख्त जरूरत है। वैसे इत्तेफाक की बात है कि कल वो भी यही बात पड़ोसियों के लिए कह रहे थे। हर शख्स को अपने ख्यालात के इज़हार का हक है। एग्जैक्टली। सिर्फ असल कहिए, पड़ोसियों का बड़ा हक होता है। मेरी माने तो आप लोग हमें बर्दाश्त कर ही लें, इसके सिवा कोई चारा नहीं। सिर्फ अरसल साहब, आप हमें धमकी दे रहे हैं। एक बात मैं आपको बता, हमें धमकी देने वाले हमेशा पछताते हैं। जी जी, जरूर पछताते होंगे। मैं तो अभी से पछता रहा हूँ, हालांकि मैंने कोई धमकी नहीं दी। मैंने तो जी बड़ी अपनाइयत से बात की थी। क्यों अपनाइयत से क्यों की थी? तो फिर किस तरह करता? कुछ ना कहते, चुप रहते। हाँ, अब ये तो ज्यादती है ना। नोटिस लगाते हैं तो आप खफा हो जाती हैं, बात करते हैं तो खफा होती हैं। वैसे कोई रास्ता तो होना चाहिए। क्या मतलब रास्ते का? भाई रास्ते का मतलब रास्ता, अब समझ जाए।
हरियाली बेगम, नेक वक्त, जरा आवाज नीची कर। कैसे हो? इतना अच्छा गाना कोई नीची आवाज नहीं सुनता है। और कैसे साहब, आपको तो ना गाने की समझ है ना कर। पता नहीं अल्लाह ने जब ये चीजें बंदों में बांटे थे तो आप किधर गए थे? किससे सिगरेट मांगने गए बोले? कह दीजिए दोस्त की सैर करने गया था हरियाली बेगम, जो मिजाज में आए कह दीजिए। क्या कह रहे हो भाई? अरे बाहर कोई घंटी बजा रहा है। आई तुम्हारे कान लग रहे हैं मेरे। मैं कहती हूँ जब तुम्हें गाने से कोई दिलचस्पी नहीं है तो कहीं और जाके पढ़ जाओ। किसी हकीम के नुस्खे में तो नहीं है कि तुम यहीं लेटो। गाना तो सिर्फ ताश चले। अरे नेक वक्त, बाहर कोई दरवाजे पे घंटी बजा रहा है, दरवाजा खोल जाके। अरे तुम देख लो ना कौन है। करवाइए कैफी साहब, घंटी रखिए तो आपको घंटी की आवाज कानों तक नहीं पहुंचती। तौबा तौबा, कसम ले लीजिए पूरे 3 साल से नशे की तरफ आंख उठाते कैफी साहब, आपने जो कसम है आप। हरियाली बेगम सुधर जाओ वरना हशर कर दूंगी। तुम ही ने इन लड़कियों को खराब करके रखा है। मैंने तो पहले ही अम्मा से मना किया था लेकिन वो नानी अम्मा बीच में टपक पड़ी। हाय बिटिया, हम दोनों से प्यार ही तो करते हैं। वो हैं इस काबिल कि उन्हें प्यार किया जाए? कहाँ है जहानारा बेगम? थक गई थी बहुत, सो रही हैं। 1:30 बज रहा और अभी तक सो रही हैं? और इस घर का हशर देखो, यूं लगता है कि छापा पड़ा है। रोशिन कहाँ है? काम पे गई है। ठीक करती हूँ इन्हें। जहारा, जहारा, आप सुबह हो गई? अगर तुम्हारी सुबह 1:30 बजे होती है तो हो चुकी है सुबह। अब मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ, तुम फौरन जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे खास बातें करनी। 5 मिनट तो मुझे यहाँ से उतरते उतरते लगेंगे। खास बात जो करनी वो यहाँ बैठ के कर। आइए आइए। यहाँ मैं 1 सेकंड नहीं रुक सकती हूँ, मुझे वहशत हो रही है। 1 मिनट में बाहर आओ। क्या है ये? पागल कर दिया इसने तो यार। अब वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस 1 आध दिन में। हाँ देखिए ना, अभी तो आई ही है। मैंने एक लड़का देखा है काम काज के लिए, बहुत सख्त जरूरत है। कैफी साहब से कुछ काम नहीं होगा, सिर्फ हरियाली रहती। तुम बात तो पूरी सुन लिया करो। रोशिन के लिए। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, रोशिन का काम भी करेगा, मेरा काम भी करेगा। आप साथ लाएं उसको। कोई गलत बात कह दी मैंने? रोशिन की शादी के लिए लड़का देखा है भाई, बहुत अच्छा है, अमीर घर का है, बहुत अच्छा लड़का है। उसका नाम है रहमतुल्लाह चौधरी। नाम ही नहीं पसंद आएगा उसको तो ये। तो क्या मतलब है तुम्हारा? वो लड़का अपना नाम बदले उसके लिए, और रोशनारा बेगम क्या नाम देख के लड़का पसंद करेंगी? मगर आप फॉर गॉड सेक रहमतुल्लाह चौधरी बाहर का पढ़ा हुआ है, लाखों में खेल रहा है। खेल रहा है? क्या खेल रहा है? रोशिन को तो कोई दिलचस्पी नहीं खेलों से। चायदान उठा के मैं तुम्हारे सर पे पटकूंगी। क्यों, बुरा लग रहा है आपको? हाँ जरा सा चिटक गया यहाँ से। अभी बर्तन नहीं निकाले ना इसलिए। मैं लड़के की बात कर रही हूँ। इतना पुराना लड़का चिटक गया। तुम मुझे बिल्कुल पागल कर। हाय देखिए प्लीज पागल मत होइए, मुझे पागलों से बहुत बहुत डर लगता है। ये घर तो इस काबिल नहीं है कि किसी को यहाँ बुलाया जाए। मैंने कल उन्हें अपने घर बुलाया है। अब तुम दोनों आना और प्लीज अली से कहना जरा तमीज करे। हाय इतना मासूम, इतना तमीजदार तो मेरा बच्चा। और वो रोशनारा से कहना कि जरा सोच समझ कर बात करे। तो वो शादी के लिए क्या मान जाएगी आपका ख्याल है? क्या मानेगी? कैसी नहीं, वो मुझे जानती नहीं है। मैं एक बार बात सोच लेती हूँ तो उसे करके छोड़ती हूँ। मगर आबा मैं ये सोच रही थी कि वो पता क्या, मैंने सोचा था कि उसके लिए एक आला अफसर ढूंढूंगी,
लेकिन सब ओएसडी होके बैठे हुए। फिर मैंने सोचा कि ये बिजनेसमैन भी बुरा नहीं है। वैसे दौलत के मामले में तो 6 आला अफसरों से बढ़कर होते हैं। पैसा तो पानी की तरह बहता है, तो वो पानी की जगह क्या इस्तेमाल करते? हरियाली चाय। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं कोई गाय बैल तो नहीं हूँ कि एग्जामिनेशन के लिए चली जाऊं और वो लोग मुझे क्या समझते हैं, कुर्बानी की बकरी कि मुझे देखने आ रहे हैं कि अगर मेरे सींग हैं या दांत पूरे हैं या आंखें टेढ़ी हैं या सीधी हैं या उंगलियां हैं या स्टूपिड। इतना सीरियसली? ओहो नहीं मेरी जान, फॉर गॉड सेक ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इतनी सीरियसली मत लो इस बात को। शरीफों की तरह एक सरसरी सी नजर डालेंगे बस, दैट्स इट, खत्म बात। ये जो शरीफों की सरसरी नजरें भी जो होती हैं ना, मुझे जहर लगती हैं। और आप आपा को कह दें कि मैं शादी नहीं करूंगी, और जब करूंगी ना तो अपनी मर्जी से करूंगी। मैं बकरों की मंडी में मेरी बोली नहीं लगेगी कभी भी। यू वांट मी एक्चुअली बिलीव कि मैं जाके आपसे ही कह सकती हूँ? नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं कह सकती। तो क्यों नहीं कहेंगी? टिल व्हेन इज शी गोइंग टू डोमिनेट योर लाइफ? ये आपा का फोन है, आप जाके सुनिए। कावर्ड। हेलो डार्लिंग, रोशिन, तुम लोग कितनी देर में पहुंच रही हो? आपा बात यह है कि ना प्लीज अब बहस मत करो। अच्छा देखो, इस मामले में तो खुद तुम्हारे भाईजान ने इंटरेस्ट लिया है, तुम उनको तो लेट डाउन नहीं करोगी ना? शाबाश, गुड गर्ल। प्लीज जरा ठीक से तैयार होकर आना, हाँ, वरना मैं हशर कर दूंगी तुम्हारा। ओके, सी यू स्वीट हार्ट, बाय। फजल। जी बेगम साहब। ट्रॉली ठीक से सजाना बाबा, और अंदर की अलमारी से बर्तन निकाल के उस पे रख देना। चाय बना के लाओगे तो रोशिन बीबी के सामने रखना, वो खुद चाय बनाएंगी। ठीक है बेगम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। चौधरी रहमतुल्लाह साहब, आइए, बिस्मिल्लाह। शुक्रिया जी। दरअसल मेरे मियाँ ने आपकी इतनी तारीफें की कि मैंने सोचा कि आज बस मुलाकात हो ही जाए। जी बस, हाँ, शुक्रिया। बैठिए। चौधरी साहब, ये हैं मेरी 2 बहनें, जी जी, जहानारा और उनका बेटा अली। जी जी। बैठो बैठो तुम लोग जी। और ये है जी रोशनारा। अच्छा जी, सबसे छोटी। अच्छा जी। वैसे वालेकुम सलाम। आपकी गाड़ी देख के वाकई आप चौधरी साहब लगते हैं जी। अच्छा जी। मैं ऐसी गाड़ी भी लूंगा, ऐसी गन भी लूंगा। हाँ वो अली बेटा, तुम ऊपर जाके कार्टून्स देखोगे जान? मैं तो ये लूंगा। हाँ हाँ बेटा, जरूर खाओ, यहाँ कौन मना करेगा तुम्हें, है? हाँ। आपके अपने साथ डाकू लाए जो बात कर रहे हैं जी? जी दरअसल वो आपके गार्ड को कह रहा है, बहुत शरीर बच्चा है। अच्छा। मैं तो ये लूंगा। अली बेटा तुम ऊपर जाओ, मैं सब कुछ भेजूंगी। बाबा रोशी, तुम इसे ले जाओ ना प्लीज, जरा देखो, तुम बहुत प्यार करता है तुमसे। अली मेरे पास आओ। अली बस अब ऊपर चलो, शाबाश। अली ऊपर।
देखा ना आप, अपसेट कर दिया बाप ने अली को। कोई अपसेट वगैरह नहीं हुआ है। क्यों सख्ती करती, इतना मासूम सा तो मेरा बच्चा है बेचारा। अवल तो वो मासूम नहीं है, और क्या सख्ती की है मैंने? दरअसल ये बहुत अच्छी माँ है, बहुत प्यार करती हैं अली से। आई एम सॉरी, आप लोग मैंने मुलाकात भी करवाई है नहीं? ये है बेटा रोशीन, ये है रहमतुल्लाह चौधरी साहब। जी कई बार मिल चुकी हूँ मैं आपसे। जी मगर जी मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ जी। जी आप पहली बार मिल रहे हैं जी, लेकिन इससे पहले कई दफ़ा मिल चुके हैं। आपके गाड़ी के हवाले से, गार्ड के हवाले से, फ़ोन के हवाले से, क्लाशनिकोव के हवाले से, आपके हवाले से, आपकी नॉम की वजह से। हेलो जी। हाँ जी, नहीं जी, मैं अभी बहुत मसरूफ़ हूँ। हाँ तो अभी फ़ोन नहीं करना। हाँ ठीक है। हाँ ओके। सॉरी जी। वैसे जी रोशन आरा जी, आप बातें बहुत दिलचस्प करती हैं जी। ये जो गार्ड आपने रखा हुआ है गाड़ी के लिए या आपने अपने लिए रखा हुआ है? ओ जी बस जी, वो दोनों के लिए है जी, वो घर के लिए भी जी। तो घर आपका बहुत बड़ा होगा ना? हाँ जी बहुत बड़ा है जी, और मेरे घर का नाम सफेद महल है जी। सफेद महल। सफेद हाथी भी पाले हुए हैं आपने? ओ जी, ये किसने कह दिया जी आपसे? मैं जरा अली को देखूं। जी अकेला है ना ऊपर? रोशीन तो चाय क्यों नहीं बनाती जान? इजाजत दीजिए, मैं 1 मिनट में बस अभी आई। ओ जी नहीं जी नहीं, आप तकलीफ ना कीजिएगा जी। रहने दे जी।